हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टीशियोमेट्री। हेडिंग डाल लें। स्टीशियोमेट्री। अब स्टीशियोमेट्री होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ध्यान से सीखें इसको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंपल रिएक्शन है वाटर की, जो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से और दे रहा है 36 ग्राम H2O। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन है इसकी। अगर मान लो मैं कह दूं कि 5 ग्राम H2O है और 10 ग्राम O2 है, तो कितने ग्राम H2O बनेगा? या यहाँ पे मैं दे दूं कि 20 ग्राम हाइड्रोजन है और 30 ग्राम O2 है, तो कितने ग्राम H2O बनेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको ही सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? स्टीशियोमेट्री। तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले स्टीशियोमेट्री की, उसके बाद समझेंगे हम कैसे निकाल सकते हैं ये प्रोडक्ट। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन। It is defined as calculation of reactant and product in a केमिकल रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसी को हम स्टीशियोमेट्री कहते हैं। अब ये देखते हैं किस चीज पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है स्टीशियोमेट्री, कि रिएक्टेंट इतना लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें एक और टर्म आप सीखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइंड आउट करने के लिए कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद हम सारा का सारा सीखेंगे कि क्या होता है आखिरकार स्टीशियोमेट्री और कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम उससे। लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज द रिएजेंट which is consumed first in the रिएक्शन। जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब चलो इसको समझते हैं, स्टीशियोमेट्री को बहुत ही डिटेल में। और एक और इंपॉर्टेंट बात लिख ले कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है determines the amount of प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। अब समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट आखिरकार होता क्या है। तो इसको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कोन है, कोन है जो आइसक्रीम की कोन होती है, और उसमें हम आइसक्रीम डाल रहे हैं। उससे एक पूरा पीस बन रहा है, मतलब एक कोन और एक आइसक्रीम को डाल के एक पीस बन रहा है, जो कि आप लेते हैं दुकान पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने एक पीस इसका लिया और एक पीस इसका लिया, तो एक
टोटल बन रहा है, एक कोन लिया और एक आइसक्रीम का गोला लिया, उससे एक पीस बन रहा है। अब मैं कहूं मैंने 3 कोन लिए और 2 आइसक्रीम के पीस लिए, तो हम कितने पीस बना सकते हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं फाइनली। 2 कोन लिए हैं और 2 आइसक्रीम के गोले लिए हैं, तो हम कितने पीस बना सकते हैं। अब देखो 3 तो हमने कोन ले लिए, लेकिन एक कोन में एक डलता है, गोले हमारे पास 2 आइसक्रीम के जो हम डाल रहे हैं, तो फाइनली कितनी आइसक्रीम बन सकती है, पीस बन सकते हैं, 2 ही बन सकते हैं। 2 पीस बन सकते हैं ना, क्योंकि ये कम पड़ गया। तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और यही डिटरमाइन करेगा कि कितने पीस बनेंगे फाइनली। कोन तो 3 थे हमारे पास, लेकिन आइसक्रीम कम पड़ गई, तो आइसक्रीम ही डिटरमाइन करेगी कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलो इसको ही हम केमिस्ट्री में सीखते हैं, हम कैसे अप्लाई करेंगे। सेम प्रिंसिपल लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पे इसको हाइड्रोजन प्लस H2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम हाइड्रोजन ले रखा है और 20 ग्राम ऑक्सीजन ले रखा है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमें ये निकालना है कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और उससे ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 2 × 2 4 ग्राम रिएक्ट विद 32 ग्राम टू गिव 36 ग्राम। अब देखो 4 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 32 के साथ, सबसे पहले देखेंगे 10 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा। 4 ग्राम H2 रिएक्ट विद 32 ग्राम O2। 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 8 ग्राम के साथ। और 10 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 80 ग्राम के साथ। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो यहां पे तो सिर्फ 20 ही है। 10 ग्राम 80 ग्राम के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पे 20 ही है, तो कौन कम पड़ गया, 20 ऑक्सीजन कम पड़ गया। तो ऑक्सीजन से ही डिटरमाइन करेंगे हम कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब यूनिटरी मेथड लगाना है इसके बाद, सिर्फ 32 ग्राम O2 गिव्स 36 ग्राम H2O। 32 ग्राम ऑक्सीजन देती है 36 ग्राम H2O, तो 1 ग्राम कितना देगा, 36/32। और यहां पे कितना पूछ रखा है, 20 ग्राम कितना देगा, तो 20 ग्राम कितना देगा, 36 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इफ 5 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, सब कुछ गैस में ले रखा है यहाँ पे, ये भी गैस है और ये भी गैस है, रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब जब सभी चीजें गैसेस में हो तो गेल-यूज़ेक लॉ लगेगा। गेल-यूज़ेक लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्ट कर रही है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और दे रही है 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो यहाँ पे हमने ले रखा है 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो कितना देगा, सिंपल रेशियो में होगा। स्टार्टिंग में क्या था, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, सिंपल रेशियो रहेगा 2:1:2। यहां पे कितना है, 10 वॉल्यूम रेशियो 5 वॉल्यूम रेशियो। यहां पे अगर 10 2 है, 5 1 है, तो 2 क्या होगा, 10 वॉल्यूम। आंसर आ गया, 10 वॉल्यूम H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप निकाल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। H2 plus Cl2 gives HCl।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 1 ग्राम क्लोरीन गैस है और पूछ रखा है कि कितने ग्राम HCl बनेगा, तो देखो एक तो आप सिंपल वे से कर सकते हो जैसे मैंने बताया है। एक और मेथड है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये निकालेंगे हम। और जिसका भी कम आएगा लोवेस्ट जो होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं और स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स तो जैसे आपको पता है, इस केस में समझते हैं कि आंसर कैसे निकालें इस मेथड से। नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन का मास होता है 2, हमें दिया गया है नंबर ऑफ ग्राम 1, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 1/2, वेट बाय मोलर मास, मोलिकुलर मास H2 होगा क्या है 2, डिवाइडेड बाय स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो आगे लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ गया 1/2 हाइड्रोजन के लिए। अब निकालते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1/Cl2 का मास होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, Cl2 का होगा 71, डिवाइड बाय 71 डिवाइडेड बाय स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 1, तो ये आ गया 1/71। अब देखो 1/2 कम है या 1/71 कम है, ऑब्वियसली 1/71 कम है, तो Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसके अकॉर्डिंगली अब निकालेंगे। Cl2 का मास होता है 71 ग्राम, 71 ग्राम देता है। HCl का मास होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका हो गया 36.5। तो हमें पता लग रहा है कि 71 ग्राम देता है 2 मोल्स ऑफ HCl। 2 मोल्स कितने हो गए इसके, 2 × 36.5, यह आ गया 73 ग्राम। तो 71 ग्राम क्लोरीन देता है 73 ग्राम HCl, तो 1 ग्राम कितना देगा 73 डिवाइडेड बाय 71 ग्राम HCl, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोबारा देखते हैं, एक बार समराइज करते हैं कैसे निकाला हमने आंसर। सबसे पहले हमें देखना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और उसके बाद यूनिटरी मेथड लगाना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट आप अपनी मैथ यूज करके भी निकाल सकते हो सिंपल, और अगर आपको मैथ यूज नहीं करनी तो एक सिंपल फॉर्मूला लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा जिसका कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। इस केस में देखो हाइड्रोजन का आया 1/2, क्लोरीन का आया 1/71, तो 1/71 कम है तो क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा दो कि 71 ग्राम क्लोरीन दे रहा है 73 ग्राम ऑफ HCl, तो 1 ग्राम कितना देगा उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए लिमिटिंग रिएजेंट को लेके, स्टिशियोमेट्री को लेके। तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय ट्रीटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद एक्वस HCl। देखो ये रिएक्शन दी गई होगी आपको। हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। ये दे रखा हमें 5 ग्राम, तो कितना HCl होगा सिर्फ ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले देखो मास लिखना है इनका, मोलर मास। अब HCl का क्या होगा 36.5, 4 मोल्स दे रखे हैं, 4 HCl का कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 146 ग्राम आ गया। तो 146 ग्राम HCl है। MnO2 देखते हैं मास क्या होगा, Mn का होता है 55 प्लस O2 का होता है 32, तो ये आ गया 87 ग्राम। तो इस रिएक्शन से हमें पता लग रहा है कि 87 ग्राम ऑफ MnO2
रिएक्ट विद 146 ग्राम ऑफ HCl। यहाँ पे 87 ग्राम है और ये 146 ग्राम है। तो 87 ग्राम रिएक्ट करता है 146 ग्राम के साथ। इसने पूछ रखा है कि 5 ग्राम MnO2 है तो HCl कितना होगा। तो देख लेंगे 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा। 87 ग्राम कर रहा है 146 के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा 146 डिवाइडेड बाय 87। और 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा 146 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 8.4 ग्राम। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से होगा ये क्वेश्चन सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ये रिएक्शन दी गई है, अब ये पूछ रखा है कि CaCO3 का कितना मास रिएक्ट करेगा 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो मास निकाल लेंगे, उसके बाद यूनिटरी मेथड से आंसर निकाल लेंगे। अब मास निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ऊपर आ जाता है 1000। ये तो फॉर्मूला है हमारा। तो मोलैरिटी दी गई है 0.75 इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर मास कितना होता है HCl का 36.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दी गई है 25 ml पर 1000। तो वेट कितना हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू वेट। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.68 ग्राम इज इक्वल टू वेट। वेट हमारा आ गया 0.68 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो CaCO3 का वेट होता है 100 ग्राम, HCl का होता है 36.5, 2 HCl है तो हो गया 73 ग्राम। तो 73 ग्राम HCl रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ CaCO3। तो 1 ग्राम HCl कितने के साथ रिएक्ट करेगा 100 डिवाइडेड बाय 73 ग्राम। और 0.68 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा 100 डिवाइड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 0.68। आंसर आ जाएगा 0.93 ग्राम ऑफ CaCO3। ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका लेसन होता है कंप्लीट। क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखने से आता है, रिवाइज करने से आता है। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।